नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक जो है कि आदरणीय जो है कि पंकज पांडे जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यहाँ पे अभ्यर्थी आए थे, इनका जो है कि परीक्षा जो 16-17 अप्रैल को जो पेपर होता है उसमें तमाम अनियमितताएँ पाई जाती हैं। और उस दिन अभी जो है कि 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है महा आंदोलन था और उसमें जो है कि पंकज पांडे को नज़रबंद कर दिया जाता है और आशुतोष पांडे को जो है कि आपका जो है कि हॉस्पिटल में मतलब नज़रबंद किया जाता है और इनको जो है कि एक दिन क्या 2 दिन पहले से हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। इनके घर जो है दरोगा साहब जो है कि 3-4 सिपाहियों को लेकर के शाम तक ही मतलब चौपाल लगा देते हैं, इनको आंदोलन आने नहीं देता है। और ये अगर वहाँ पे नहीं थे, इनकी अनुपस्थिति में आंदोलन जो है कि गलत दिशा में चला जाता है और कई उसमें 2 फाड़ हो जाते हैं। लोग अपने अपने वहाँ पे मुद्दे को लेकर के आंदोलन को गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं आज आदरणीय पंकज पांडे से ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुराने संघर्ष कर रहे हैं, पीसीएस के अभ्यर्थी हैं लोक सेवा आयोग के, और हमेशा छात्रों के हित की बात हमेशा मुखर होकर कहते हैं। चाहे वो लड़का प्राइमरी की तैयारी करो, चाहे वो टीजीटी की तैयारी करे, चाहे एलटी ग्रेड की, चाहे बैंक की तैयारी करे, चाहे रेलवे की तैयारी करे, ये हर उस छात्र के साथ जो है कि हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। जहाँ पे जो है कि छात्रों के हित की बात आती है, ये नहीं देखते हैं कि मैं अभ्यर्थी हूँ कि नहीं हूँ, ये नहीं सोचते हैं कि मैं रेलवे का अभ्यर्थी नहीं हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। ये भले लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात आती है तो वो ये रात दिन मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। मैं इन्हीं से जानूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप मेरे चैनल में। जी, धन्यवाद। जी सर, बताएं। तो सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग यहाँ पे जी, जो आज पहले इस पे बताइए, फिर हम 15 दिसंबर जो आपकी उपस्थिति में वहाँ पे कुछ भ्रामक खबरें फैली थी, उस पर तो हमारी कुछ लोगों से बहस भी हो गई थी। मैं उस पर बात करूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर में हुए घपले को लेकर के परीक्षा को रद्द कराने को लेकर के हम लोग आए थे। यहाँ पर ये जो अभी हम लोगों ने अध्यक्ष से हमारे कुछ साथीगण मिले थे, अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि हम मामले को संज्ञान में लेकर पहले पूरी चीज़ को देख लें। अभी 2 ही 4 दिन हुए हैं अध्यक्ष को आए, तो अध्यक्ष क्योंकि नए हैं और पूर्व में जो अध्यक्ष जो थी वो जा चुकी हैं, और जो भी पूर्व के यहाँ के कार्यक्रम थे, यहाँ की जो भी कार्यशैली है उसको अभी अध्यक्ष जान भी रहे हैं, और हम छात्रों की भी मांगों को उन्होंने लिया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मिला, उन्होंने संवाद को स्थान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और सर, और अच्छी बात नहीं की कि मतलब जो प्रतिनिधि मंडल गया था उनको जो है गुलदस्ता भेंट किया। हाँ, उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर छात्रों के साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि अध्यक्ष जी जिस प्रकार से गुलदस्ता देकर छात्रों के प्रतिनिधियों को स्वागत किए, वैसे ही आगे भी छात्र आएंगे और आपके साथ अपने संवाद को, अपनी समस्या को रखेंगे, और हम आशा करेंगे कि आप हमारी समस्या को हल करेंगे। सर, प्रतिनिधि मंडल जब अंदर जाता है 4 लोग जाते हैं, जिसमें 4 लोग जो है कि, और जब जानने से पहले हमारे जो आयोग के पीआरओ संजय कुमार सिंह जी हैं, अभी जो संजय कुमार जी नए नियुक्त हुए हैं, सहारनपुर से आए हैं, तो ये कहते हैं कि अब वही मतलब प्रतिनिधिमंडल में जाएगा जो अभ्यर्थी हो अपना आधार कार्ड नंबर दे, अपना मोबाइल नंबर दे और मतलब प्रूफ दे कि हम अभ्यर्थी हैं। तो हम तो पहली बार से संविधान से अलग हट के, मतलब ऐसा तो आज तक हमारे संविधान में नहीं किया। पहली बात तो दर्द किसी का भी हो, डॉक्टर क्या पूछ करके थोड़ी आता है, किसी पहले प्राथमिक फर्स्ट एड दिया जाता है। तो फर्स्ट एड के तौर पे हर प्रतिनिधि, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, समस्या कोई भी हो वो खड़े होकर पहले उसका सहयोग करे। मतलब हम सड़क पे अगर गड्ढा है तो पहले ये इंतजार करें कि कोई गिर जाए, चोट लग जाए, जो गिरे वही आए। इसमें जो गिर चुका होगा कहाँ से आएगा? सर, प्रतियोगी छात्रों कोई समूह होता है ना, कोई जाति होती है। अभी रेलवे का लड़का तैयारी कर रहा है तो क्यों हम नहीं जाएंगे उसका सपोर्ट करूँगा। के सभी आंदोलनों में सक्रिय रहा हूँ, छात्रों के किसी भी मामले में रहा हूँ, और पूर्व में इसलिए आंदोलन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने हर प्रतिनिधि, हर छात्र का प्रतिनिधि बन करके वही रोल प्ले किया जैसे एक गार्जियन के तौर पे होता है। मैं आंदोलन के तौर पे नहीं, एक छात्र होने के नाते भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते। मैं देखता हूँ सर, आप अपनी बातों को प्रखर मतलब होकर के आप रखते हैं, मतलब कहीं कोई प्रोटेस्ट हो हमेशा आप मतलब छात्रों की मतलब साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, चाहे कोई भी आंदोलन रखना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम केवल जब गड्ढे में गिरे तभी हम आवाज़ को उठाएं। हम उस समय हम सचेत भी करते हैं, गड्ढा आगे है इस बात को भी सचेत करते हैं, समस्या आगे है इस बात को भी सचेत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं, कोई भी गिर सकता है। अब सर, जो आयोग नियम लगाया था, अगर पूछा जाए तो आयोग खुद नियम नहीं है सर। देख सकते हैं 4 कैमरा लगा हुआ है, इधर है, वो सामने कैमरा है, वो नोटिस बोर्ड है, कभी आज तक नोटिस बोर्ड नहीं लगा है आयोग में।
हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप नोटिस ये बोर्ड सर देख लगा सकते हैं, ये कैमरा यहाँ है, ये कैमरा उधर पीछे उधर में है। देखिए, उधर वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं है, नोटिस दरवाजे बोर्ड देख नहीं लीजिए है, और आप देख सकते ये रोड की मतलब एक रोड की आयोग का, दशा पहले से ही है। और मतलब क्या आयोग का जो मेंबर है, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, जो कंट्रोलर हैं, वही अगर जाते हैं तो, और जो मतलब अदर पर्सन क्यों आयोग में जाते हैं, उनके लिए भी एक नियम बनना, आई कार्ड बनना चाहिए। रूल तो यही कहता है कि हर व्यक्ति जो आयोग का मेंबर है, आयोग के कर्मचारी हैं, आयोग के कर्मचारी हैं, वो सभी लोगों को इसका मेंबरशिप, उनका एक आई कार्ड होता है, उनके प्रॉपर उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होती है कि आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के मेंबर हैं। और हम लोग की रही बात कि हम लोग आवाज़ उठाने वालों में, आवाज़ हर नागरिक का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो जन्मसिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, उसको चाहे किसी की भाषा में हम कहें। तो सर अभी जो प्रतिनिधिमंडल आया तो सार्थक वार्ता हुई, सार्थक वार्ता हुई, और अब उन्होंने समय लिया है, और हम एक हफ्ते बाद पुनः इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक किसी की कही हुई बात है कि सड़कें सोनी होंगी तो संसद आवारा होगा, और हम कहते हैं कि लोहिया ने कहा था, हाँ, और हम कहते हैं कि अगर सड़कें सोनी होंगी तो आयोग आवारा होगा, तो सड़कों को सोनापन मत करिए, आयोग को आवारापन को दूर करेगा। सर हम उस मुद्दे पर आते हैं। 15 दिसंबर की बहुत बड़े सर वहाँ पे ट्रेजेडी हुई, आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है 2 दिन पहले से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और आशुतोष पांडे सर को जो है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पे जो है पुलिस पहरा लगाई जाती है 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक लगातार, 15 क्या कुल 14 तारीख तक। सर एक मिनट मेरी बात, और सर आपके यूनिवर्सिटी में वो आयोग जो है कि जो जेन्युइन मुद्दे थे वो मुद्दे न उठा करके मुद्दे से भटक गया आयोग आंदोलन, और वहाँ पे कई मतलब छात्र जो प्रतिनिधि मंडल थे, कई लोग अपना प्रतिनिधि लेकर के वहाँ पे कुछ लोग एग्रेसिव भी हुए, मतलब पुलिस प्रशासन, हालांकि पुलिस प्रशासन हमेशा सपोर्ट करती थी, लेकिन वहाँ पे एग्रेसिव हुए, मतलब कुछ लोग को मतलब पुलिस ने उठाया, ले जाकर थाने में रखा, शाम तक उनको ड्रॉप किया, छोड़ दिया। कुछ उनको बैठाया था, एक लोग थाने में बंद थे, मैं उनको खुद गया हूँ, छुड़ा के लाया हूँ। जिस साथी का बाल नोच करके ले जाया जा रहा था, उसको हमने ही छुड़ा के लाया था, हम ही उसको जाके उसके घर के पास छोड़े भी हैं, तो इसमें ये कहना अनुचित होगा कि उसको पुलिस ला के छोड़िए, लेकिन ये था कि पुलिस से हमारे नहीं सर, जहाँ मतलब मेरी जानकारी, मैं बतौर यूट्यूबर गया था। हाँ, नहीं आप गए थे, लेकिन हम इस बात को पहले स्पष्ट कर दें कि जो 11 से लेकर 14 तारीख डेट तक हुआ, 14 तारीख हमने क्योंकि प्रशासन को समय दिया था, 14 तारीख रात 12 बजे तक हम संवाद चाहते हैं, बातचीत होकर के हमारे पक्ष में बात आए। 2 बार वार्ता हुई, एक बार तो सामान्य बातचीत थी जो अनौपचारिक थे, लेकिन औपचारिक तौर पर भी एक वार्ता हुई। उस औपचारिक वार्ता में हमने स्पष्ट किया कि हम पीछे हटने वालों में नहीं है, हम पारदर्शिता का इंतजार कर रहे हैं, पारदर्शिता की जो भी मैक्सिमम सीमा है, जब तक वो नहीं आएगा हम पीछे हटने वालों में नहीं है। सर हम शाम को आपका इंटरव्यू सुनते हैं, आप लल्लन टाइम पे इंटरव्यू देते हैं कि आप शाम को करीब 7 बजे की मेरी बात है, आप 7:30 बजे देते हैं, लोक सेवा आयोग देते हैं, और आप जब वहाँ पे पत्रकार पूछता है तो आप बहुत मतलब व्यथित, बहुत दुखी मन से आपने उस दिन बोला कि मतलब मेरी इतनी मेहनत, मैंने 15 दिन मेहनत किया, हम ग्राउंड पे गए, लोगों से संपर्क किया, सब कुछ किया, और लोग दूसरों जिलों से आए हैं, मतलब 200-300 किलोमीटर चल कर आए, और मेरे भरोसे मतलब जो है कि अरे पंकज पांडे के भरोसे पे आए कि मतलब चल रहे हैं कि वहाँ पे सही नेतृत्व होगा और सही दिशा में आंदोलन जाएगा, लेकिन आप मतलब वो आंदोलन भटक गया, बहुत दुखी हुए। सच बात यह है कि हमसे पिछले 15 दिनों से नहीं, हम लगभग 2.5 महीने से इस पर सक्रिय थे। उस सक्रिय भूमिका में हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि हमारा मूल मुद्दा हल हो जाए, कोई बच्चा नहीं आएगा। हम 14 तारीख रात 12 बजे तक स्पष्ट समय दिए थे। शासन के 4 प्रतिनिधि, 8 प्रतिनिधि हमसे बात किए। 8 प्रतिनिधियों से मैंने स्पष्ट किया, एक बात को आप मुझे समझा सकते हैं, ये लाखों विद्यार्थी कौन समझाएगा? इन लाखों विद्यार्थियों को कौन समझाएगा जो अपना मार्कलिस्ट चाहता है? आप आखिर कोर्ट कचहरी के क्यों स्थाप दे रहे हैं? हम लंदन और पेरिस की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम तो यही बात कर रहे हैं कि हमने परीक्षा दी है, हमारे मार्कलिस्ट दे दीजिए। और आप बार बार कोर्ट की बात कर रहे हो। कोर्ट कचहरी जाने वाले छात्र हम नहीं हैं। और रही बात दुखी की बात नहीं रहेगी। इतने सारे प्रयास के बाद हम लोग 15 तारीख को इतनी दूर से बच्चे आए और वह निराश होकर लौटे। और शासन प्रशासन का जो भी व्यक्ति, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, जिसके भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिसकी भी वजह से यह मुद्दा उस दिन का नहीं बन पाया, उस दिन के मुद्दे पर प्रशासन ने तोड़ने का काम किया, 2 अलग फाड़ में बना दिया, ऐसा हमारी तरफ से नहीं है। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, यह मुद्दा सबका है, सभी छात्रों का है। आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ, अगर सब तक मेरी आवाज़ जारी हो, पहले हमें अपनी पारदर्शिता की लड़ाई को जीत लें, उसके बाद सेकेंडरी मुद्दे पर पंकज पांडे पीछे कभी नहीं हटेगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, हर मुद्दे पे जहाँ पे अन्याय होगा, वैधानिकता को जहाँ चेतावनी दी जाएगी, जहाँ वैधानिक चीज़ों को चेतावनी दी। अभी आप बता दूं, आपके यूपी SSC में भी वैधानिकता को गड़बड़ किया गया, वैधानिकता को चैलेंज किया गया। हम पुनः मुखर होकर के, हम आकर बाहर आकर के खड़े होकर के इस बात को स्पष्ट किए कि जो वैधानिक हक है उसको दिया जाना, उनका हक है, उनको दिया जाना चाहिए। अभी लोक सेवा आयोग ने, जब मैं राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उसके बाद पुनः अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जब मैं ज्ञापन देता हूँ, जब कोई प्रक्रिया शुरू करता हूँ, तो लगातार कोई ना कोई वैकेंसी आने लगती है।
सकती है। जी। पूर्व में भी एक आंदोलन की प्रक्रिया शुरू ही किया था। 3 साल का जो आप विस्तार देख रहे हैं वो 3 साल का विस्तार जी। उसके बाद ही हुआ था। जी। तो हम लोगों ने जब इसमें देख रहे हैं उसमें भी आपने क्या किया, कहीं 0 सीट कर दिया है, कहीं आपने जो सीटें 60 होनी चाहिए वो 20-22 कर दिया। क्यों किया ऐसा? जी। अगर उनकी वैधानिकता, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दावा कि वो सही है या गलत है, लेकिन इस बात को जरूर कह रहा हूँ अगर वैधानिकता को विसंगतियाँ पैदा कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, तो वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट ले जाके सारी भर्ती को फंसाने का काम यही आयोग कर रहा है। ये सरकार नहीं, ये आयोग की गलती है। सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए उन अधिकारियों पर जिन अधिकारियों की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। सर, जो उस दिन 15 दिसंबर को आंदोलन मतलब जो सही दिशा में नहीं गया, तो आप आगे मैं आयोग 15 तारीख को स्पष्ट कर दूं, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट है। पीछे हटा नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। परसों हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया है। जो संवैधानिक की सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, मैंने उनको दे दिया है। उसके बाद हम एक बार एक पत्र और जारी करेंगे रिमाइंडर के तौर पर, फिर पुनः एक बार पत्र और जारी, 2 बार अभी और पत्र हम जारी करेंगे, लेकिन तीसरी बार फिर पत्र नहीं जारी करेंगे। हम पुनः उसी सड़क सर, एक बात और है, पीसीएस प्री का जो रिजल्ट आता है उसमें तमाम खामियां आप लोग गिनाते हैं। जी, हाँ। और आरओ का जो प्री का रिजल्ट आता है, अभी मेंस का डेट भी दे दिए हैं, तमाम खामियां आती हैं। तो आप जो है कि अगर वो मतलब अगर मेंस करा देते हैं तो आप अगर पीछे हटे तब क्या होगा अगर वो करा दें तो? देखिए, हम पीछे आपकी जबरदस्ती, चाहे आप फॉर्म ला दिए, परीक्षा करा दोगे, हाँ। डेट करा दोगे, यही वाले में आप देखो जबरदस्ती पेपर करा दिया, कोर्ट ने रोका, तो कराने तो चाहे जो कर दिए भैया, तुम्हारी कलम है, तुम्हारी ताकत है, तुम जो चाहो कर दो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं ना कि हम मिलकर जुल कर के लड़ने वालों में हैं। सिर्फ ये बात कह देना कि हम आपकी परीक्षा की डेट देने से या परीक्षा कराने, अगर गलत हुआ है, पारदर्शिता कभी तो खुलेगी, और पारदर्शिता जब भी आएगी आपके खिलाफ हम सब एक साथ होकर खड़े थे और एक साथ हम छात्र मिल करके, जैसे वन डे वन सर, अभी बीच में जब आप आंदोलन जब आह्वान किए थे तो विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया था। उसको बहुत लोग राजनीतिक मुद्दा थे, मैं उस पर आप क्या रहे हैं? मैं किसी भी व्यक्तिगत रूप से मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन मुझे इस बात को जरूर मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र छात्र इकाई का छात्र हूँ। मैं एक स्वतंत्र इकाई बना के रखा हूँ जिसका एक ही पद है, बाकी सामाजिक रूप से सभी के दायरे सभी को ओपन खुला हुआ है, और अपना फैसला, मेरा कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं होता जब तक मैं 100, 200, 500 बच्चों से सर्वे नहीं कर लेता हूँ किसी प्रश्न पर, तब तक हम किसी सवाल को खड़ा नहीं करते। और रही बात की मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, अगर उन्होंने नैतिक समर्थन दिया या पूर्व के कई और सारे नेता लोगों ने समर्थन दिया, तो समर्थन से हम पीछे नहीं हटते, हम समर्थन स्वीकार करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी विधानसभा में हैं, आप लोकसभा में हैं, आप अपने प्रतिनिधियों द्वारा इस सवाल को मजबूत करिए, न कि इस पर राजनीति करिए। हम चाहते हैं कि उस सवाल को, जो पारदर्शिता का सवाल है, उसको उठाइए। सर, मैं भी देखा था न्यूज़ चैनल पर, मतलब जो यहाँ लोकसभा में लोक सेवा आयोग में जो उस दिन जो भी हुआ मैटर, विपक्ष के जो भी सांसद थे वहाँ पे लोकसभा में पटल उठाया गया, उन्होंने उठाया, उस छात्र के साथ जो व्यवहार हुआ उसके लेकर उठाया, लेकिन शर्म की बात है, मैं उस समय उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो लोगों को पारदर्शिता नहीं दिखती है, लेकिन बाल क्यों उखाड़ा जा रहा है ये जरूर दिख रहा है। जी। बाल उखड़ा इसलिए, बच्चों को आना इसलिए पड़ा क्योंकि आप लोग की फेल्योर है। आपको संसद में जो टैक्स के पैसे से आपको जो इकाई का जो धन मिलता है, जो आपको चलने फिरने का जो खर्च मिलता है, वो उन्हीं बच्चों के खर्च का है, उन्हीं बच्चों के हिस्से का बात रहती है जो आपको वहाँ उठाना चाहिए। लेकिन आप सब भी तो तब तक एंटरटेनमेंट करते हो, जब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरते हैं तब तक आप भी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हो। तो हम केवल आशा करते हैं जब तक जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, पारदर्शिता के सवाल पर सभी लोग एक बात मुकर करें। छात्र इकाई न कमज़ोर थी, न है और न रहेगी। छात्र एकता जिंदाबाद के साथ संयुक्त प्रतियोगी छात्र तो अंत में के तौर पर हम एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। अंत में आप मतलब राष्ट्रपति जी को ज्ञापन आपने दे दिया है, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फ्यूचर में अगर नहीं, आप जो है कि फिर आयोग पर जो है जाने रिमाइंडर और एक चेतावनी, 2 पत्र और जारी होगा, अन्यथा हम पीछे हटने वालों में नहीं है। हम लड़ेंगे। लेटर दिखा दीजिए। लेटर हम दिखा दे रहे हैं आपको, लेटर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पत्र आयोग को दिया हूँ, ये पत्र आयोग को दिया हूँ, जो आयोग को देख सकते हैं मित्रों, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक आदरणीय पंकज पांडे जी हैं। इन्होंने जो है राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दे दिया है, क्योंकि 15 दिसंबर को जो महाआंदोलन हुआ था उसी संबंध को लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो एक और दोबारा ज्ञापन लोक सेवा आयोग को देंगे और रिमाइंडर क्या करेंगे, रिमाइंडर देंगे। हम रिमाइंडर देकर उसके बाद पुनः हम लोग वही कार्य नहीं करेंगे। हम लोग ये लोग सड़कों पे आने के मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्व नेता जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब जो है सड़कें सूनी हो जाती, संसद आवारा हो जाती है, तो वैसे छात्रों के अगर जब
अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो लोक सेवा आयोग सारे आयोग आवारा हो जाएंगे। उन आयोग के आवारापन को कम करने के लिए हम लोग सड़कों की सुनापन को भी कम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है कि हुंकार मंच के जो है कि संयोजक आदरणीय पंकज सर, आपने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद सर।